हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 78 जो कि 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है बुक शॉप का काम। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछली वर्कशीट में अयाना और उसके परिवार के बारे में पढ़ा था। काम कम होने के कारण अयाना के भैया ने एक किताबों की दुकान में नौकरी करनी शुरू कर दी। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था अयाना के परिवार के बारे में। उन्हें काम कम था तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो किताबों की एक दुकान में काम कर लेते हैं जिससे थोड़ी सी इनकम हो जाएगी। अब हुआ क्या, यहाँ पे रविवार के दिन भैया ने किताबों की दुकान में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। अगर उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली हैं तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियाँ लगेंगी। क्या कुछ किताबें बिना ढेरी बने रह जाएंगी? तो इसको हमें क्या करना है, 152 किताबें हैं और हमें कुछ ढेरियाँ बनानी है और हर एक ढेरी में ऐसे कुल करके 10-10 किताबें आनी चाहिए। अब हमसे पूछा ये है कि ऐसे कितनी ढेरियाँ बनेंगी और क्या ऐसा भी है कि कुछ किताबें बच जाएंगी जिनकी ढेरियाँ नहीं बनेंगी। तो भैया ने अपनी कॉपी में इस तरह हिसाब लगाया। उन्होंने क्या किया, 152 को 10 से भाग किया। ठीक है, अब क्या भाग करना तो आप सबको आता है। 10 एकम आ जाएगा 10 और 15 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा 5 और ऊपर से हम 2 उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 को 5 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 50 और 52 में से 50 को घटा देंगे बचेगा 2। यानी 2 किताबें शेष बच गई हैं जो इस ढेरी में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये है भैया का तरीका हिसाब लगाने का कि किताबें कितनी बची। हम एक दूसरा, अब इसको अगर हमें जांचना है तो हम कैसे कर सकते हैं। 15 ढेरियाँ हमने बनाई जिसमें हर एक में 10-10 किताबें हैं, तो 150 किताबें आ गई और 2 हमारे पास बची हुई हैं, तो 150 जमा में 2 यानी कि 152। यानी भैया ने जो हिसाब लगाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या कह रखा है कि आपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह से लगाया करके दिखाइए तथा ऊपर दिखाए गए तरीके से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो अब आपको बताना है कि आपने किस तरीके से इस आंसर को सॉल्व किया है। देखो मैंने तो इसी तरीके से किया है, भैया ने भी इसी तरीके से किया था। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी तरीका है तो आप मुझे यहाँ पे लिख के ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न कि आप किताबों की दुकान में, चलो मैं एक तरीका बता देती हूँ आपको कि आप कैसे कर सकते हैं इसे। देखो हमारे पास 152 किताबें हैं, पहले हम एक ढेरी बनाएंगे 10 किताबों की, फिर हमारे पास 142 बचेंगी तो हमने एक ढेरी और बना ली 10 किताबों की। अब हमारे पास कितना बचा, 132, एक ढेरी हमने और बनाई तो अब कितनी बच गई, 122। फिर हम क्या करेंगे, एक ढेरी और बना देंगे, अब बचेगी हमारे पास 112 किताबें। फिर हम एक ढेरी और बना देंगे तो अब बचेंगी 102 किताबें। फिर हम एक ढेरी और बना देते हैं तो अब कितनी बचेंगी, 92 किताबें। फिर हम एक ढेरी और बनाएंगे तो अब बनेंगी 82। फिर एक ढेरी और बनाने के बाद बचेंगी 72। फिर एक ढेरी हम और बनाएंगे तो अब बचेंगी 62। फिर एक और बनाएंगे तो बच जाएगी 52। ठीक है, इसके बाद एक ढेरी और बनाते हैं तो अब आ जाएगा 42 किताबें बची हैं। अब एक ढेरी और बनाएंगे तो आ जाएगी 32। फिर एक ढेरी हम और बना देंगे तो अब आ जाएगी 22। फिर एक ढेरी और बनाएंगे, ठीक है, तो आ जाएगी कितनी, 12 किताबें। फिर एक ढेरी हम और बना देंगे तो आ जाएंगी सिर्फ 2 किताबें बचेंगी। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल ढेरियाँ कितनी बची, कितनी बनी है, 15। और कितनी किताबें बच गई हैं, 2 किताबें बच गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते थे।
अब दूसरे प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि आज किताबों की दुकान में 98 नए शब्दकोश यानी डिक्शनरी तथा एनसाइक्लोपीडिया आए हैं। अब आगे हमें ये भी कहा है कि ये बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 किताबें ही रखी जा सकती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 98 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी? अब देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 98 को भाग करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, 6 एकम आ जाएगा 6, 9 में से 6 घटाएंगे बचेगा 3 और 8 को नीचे उतार लेंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे आ जाएगा 36 और घटाने पे बचेगा 2। इसका मतलब 16 यहाँ पे शेल्फ की ज़रूरत है और 2 किताबें फिर भी एक्स्ट्रा बच जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है तीसरा प्रश्न जिसमें पूछा है कि भैया ने दुकान पर 50 दिन काम किया जिसके उन्हें 8,000 रुपये मिले हैं। तो हमें ये निकालना है कि हर एक दिन के उन्हें कितने रुपए मिले होंगे। इसके लिए फिर से हमें भाग करना है। ठीक है, अब देखो हमें भाग कैसे करना है, 8,000 को भाग करना है किससे, 50 से। जब दोनों संख्याओं में 0 होती हैं तो एक 0 आप यहाँ से हटाएंगे तो एक 0 यहाँ से भी हटा देंगे। ठीक है, इसका मतलब अब आपको क्या करना है, 800 को भाग करना है 5 से। तो 5 आप बाहर लिखेंगे, 800 अंदर लिखेंगे और भाग करना शुरू करेंगे। 5 एकम आ जाएगा, 5 एकम आ जाएगा 5, 8 में से 5 घटाएंगे बचेगा 3 और यहाँ से 0 उतार लेंगे। ठीक है, और 5 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30 और ये आ गया 0। लेकिन यहाँ पे अब एक 0 बच गई थी तो इस एक 0 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसका मतलब भैया को हर एक दिन के कितने रुपए मिल रहे हैं, 160 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद हमें ये भी बता रखा है कि क्या आप जानते हैं कि गुणा और भाग में विपरीत संबंध है, यानी कि गुणा का उल्टा भाग होता है और भाग का उल्टा गुणा होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा, इसकी जांच कैसे करेंगे, तो चलो पहले हम गुणा करते हैं 4 को 5 से। उत्तर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 को यानी इस वाली संख्या को पहले हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4। और अगर हम 20 को भाग करते हैं इस संख्या 4 से तो आंसर कितना आएगा, तो अब आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जिन संख्याओं को गुणा करने पे जो संख्या आ रही है भाग करने पे उसका रिवर्स आ जाएगा, यानी गुणा और भाग एक दूसरे से उल्टे होते हैं। अब यहाँ देखो हम एक टेबल दे रखी है जिसमें हमें देखना है 5 गुणा 6 किया तो आ गया 30, और अगर 30 को 6 से भाग किया तो कितना आ जाएगा, 5, और अगर 30 को 5 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। पहला हमने हल कर लिया। इसके बाद हम हल करेंगे दूसरे बॉक्स को। इसमें कहा है कि अगर 6 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 42, लेकिन अगर 42 को हम भाग करते हैं 6 से तो आंसर कितना आएगा, तब आंसर आ जाएगा 7। लेकिन अगर हम 42 को भाग करते हैं 7 से तो इस केस में आंसर आएगा 6। दूसरा भी हल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरे में 9 गुणा में 2 कितना होता है, 18। लेकिन अगर हम 18 को भाग करते हैं 9 से तो आंसर आ जाएगा 2, ये वाला आंसर आएगा। लेकिन अगर 18 को हम 2 से भाग करें तब आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम हल करेंगे लास्ट वाला कॉलम जिसमें है 3 गुणा में 8 कितना होता है, 24। लेकिन अगर हम 24 को भाग करते हैं 3 से तो आंसर आ जाएगा 8। लेकिन अगर हम 24 को भाग करते हैं 8 से तो हमारा आंसर आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि गुणा और भाग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं। ठीक है, अब देखो आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों को अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों ज़रूर आप अपनी किताबें हमेशा उन बच्चों को दे दिया करें जो आपके लिए तो पुरानी हो चुकी हैं और आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उन बच्चों को दे देंगे जिनको उनकी ज़रूरत है तो इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी।
तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।